अब हम स्टार्ट कैसे करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द बैक और इससे हमारी लेंथ को डिफाइन की जाएगी कि बाल कितना छोटा करना है और कितना जो है वो लंबा रखना है। लेंथ को हमेशा जो है वो क्लाइंट की विश पर ही बेस किया जाता है। कभी भी आप जो है वो अपनी मर्जी से लेंथ नहीं डिसाइड करेंगे। जितना क्लाइंट डिमांड करेगा आपने वही जो है लेंथ रखनी है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले वर्टिकल सेक्शन लिया, ये सेंटर से, ठीक है। ये आपकी लेंथ को डिफाइन कर रहा है कि आपने कितनी लेंथ बालों की रखनी है लास्ट। तो हम पहले क्लाइंट से पूछेंगे भाई कितना चाहिए उसको, ठीक है। सही है, आपने बिल्कुल स्मूथली कॉम करते हुए बालों को रखना है, ठीक है। और क्लाइंट ने जितना हमें कहा हमने उसको उस हिसाब से बिल्कुल हॉरिजॉन्टल वे में कट कर दिया। नाउ दिस विल बी द गाइडलाइन, ये आपकी गाइडलाइन बनेगी, ठीक है। अब हम इसी के अकॉर्डिंग पूरे बालों को कट करेंगे। अब हम मर्ज करते जाएंगे। ये हमारी वन लेंथ है, हेड थोड़ा सा टिल्ट करें, क्लाइंट का हेड थोड़ा सा आगे की तरफ झुका दिया जाता है ताकि बालों की जो है वो प्रॉपर लेंथ वैसी ही कटे जैसे होती है। ये आपके सामने है। गाइडलाइन लेते जाएंगे और कट करते जाएंगे। अगर बाल हैवी है तो आप ज़्यादा पार्टिंग्स के साथ काम करें, ज़्यादा सेक्शनिंग के साथ काम करें। अगर बाल पतला है तो फिर आप 3 पार्ट्स में भी काम कर सकते हैं। ये देखिए, ये आपका कट, ये आपकी लेंथ डिफाइन हो गई है। अब स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दिस पार्ट। ये आपकी मर्जी है, आप लेफ्ट से स्टार्ट करें या राइट से। चलिए, इसको करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, मैं आप लोगों को और इजी मेथड बताती हूँ। बिगनर्स होते हैं उनके लिए थोड़ा सा इशू होता है, तो हम पहले क्या करते हैं कि पहले जो हमने कट किया होता है ना, उसके साथ हम सीधे से एक गाइडलाइन क्रिएट कर लेते हैं। जो हम बाहर हमारे ऊपर की जो कटिंग है उसके लिए हमारे पास गाइडलाइन होगी, ठीक है। ये गाइडलाइन हमें हेल्प करेगी आगे की तरफ कट करने में। इसको लॉक कर दिया, ये हमारी गाइडलाइन है आगे के कट के लिए। अब इसमें से हमने 2 पार्ट्स कर लिए, ये इसके लिए है और ये इसके लिए है, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब हम क्या करें, ये सारा जो है स्ट्रेट कट लेंगे और अब हम डिग्रीज पर आएंगे। पहले हमने जो स्ट्रेट कट किया है बिल्कुल लेवल पर फर्स्ट जो किया है, अब हम गाइडलाइन को उठाएंगे, गाइडलाइन के साथ मर्ज करेंगे। ये देखो, आपने नीचे की गाइडलाइन ली है, हमने उठा ली है पूरी गाइडलाइन और उसको कॉम करेंगे अच्छे से, बालों में कोई टेंगल ना हो। और फिर हम कट करेंगे इन द सेंटर ऑफ द हेड और ये हमारी होती है 90 डिग्री। और ये हमारा है, ये देखें, ये हमारे पास है गाइडलाइन और ये है हमारा रिमेनिंग बाल और हम इसको बिल्कुल लेवल पर कट करेंगे। ये आपने गाइडलाइन के थ्रू पूरा बाल आपने यहाँ से कट कर दिया, ये आपका फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद आपने जो रिमेनिंग हेयर है उसके साथ भी आपने गाइडलाइन लेनी है और यहाँ से मर्ज किया, क्योंकि हमारे पास नीचे वाला बाल लॉक है, हमें वो परेशान नहीं करेगा। अब सिर्फ हमारे पास गाइडलाइन हाथ में आएगी ईजीली। नाउ अगेन 90 डिग्री। अच्छा, 90 डिग्री आपने सेंटर में होकर नहीं करना है, बिल्कुल यहाँ बीच में खड़ोगे। जिस तरफ हेड का जो शेप है और जहाँ हेयर फॉल हो रहा है वहीं पर आपने उसी फॉल पर जाकर काम करना है, ठीक है। बाल लोग करते हैं ऐसा कि सेंटर में चले जाते हैं तो बाल वो कहते हैं हमारा तो भाई यहाँ से इवन हो गया। आपको हेड की शेप के मुताबिक खड़े होकर काम करना है। जिसमें ये हमारी गाइडलाइन है और ये आपने यहाँ से कट किया, ठीक है। प्रॉपर आपने ब्लंट कट करना है। अच्छा, अपनी कट को चेक जरूर करिए, कहीं ऐसा ना हो छोटा बड़ा बाल हो जाए तो आपकी कटिंग जो है वो फिनिश लुक ना दे। चलिए, हमने यहाँ से जो है वो गाइड ली। कटिंग का बहुत आसान तरीका ये होता है कि आपको अगर अपनी गाइडलाइन पता हो ना तो आप ज़रूर आसानी से काम कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर इनका हेड फॉल है बालों का, मैं इधर ही खड़ी हूँ, मैं यहाँ सेंटर में जाकर नहीं खड़ी हुई हूँ, ठीक है। बालों को उसी फॉल पर रखें जहाँ पर आपका बाल
चलिए, ये आपकी गाइडलाइन, ठीक है। और आपने आई होप कि ये वाला पार्ट आपको क्लियरली समझ आया होगा। अब हमारे पास जो बेसिक काम है वो ये है कि हमने सारे बालों को उठाकर मर्ज करके एक दफ़ा रीचेक करना है। दिस इज़ मस्ट कि अगर रीचेकिंग आपने नहीं किया तो आपका बाल अनइवन रह जाता है। 90 डिग्री पे ही चेक करेंगे। ये देखें, थोड़ा सा अगर कट का फर्क आता है तो आपने पूरे बालों को एक दफ़ा लॉक करके हाथों में कर दिया, ठीक है। ये आपकी कटिंग आ गई, ठीक है ना। अब हम इसको भी लॉक करेंगे। सेक्शन लिया, ये आपने वर्टिकल सेक्शन लिया और ये आपने नीचे से गाइडलाइन होल्ड कर ली। जितनी लेंथ थी हमने उसी पे काम किया। अच्छा, अब आप लोगों को ये देखें, ये एक्स्ट्रा बाल मैंने आपसे कहा था कि रीचेक बालों को जरूर करना है। अब हम रीचेक कैसे करते हैं? बालों को, पूरे बालों को होल्ड करेंगे। हमने इसको प्रॉपर 90 डिग्री पे होल्ड करके करना है, ठीक है। अब हमारे पास ये, अब आप देख रहे होंगे, ये हमारे पास लेयर्स का लुक है। सिर्फ अभी बैक पर हमने कट किया है जस्ट, और ये लेयर्स है हमारे पास प्रॉपर। सबसे पहले बॉक्स सेक्शन निकालेंगे फ्रंट पे, ठीक है। ये एक सेक्शन, ये हमने लॉक किया, ठीक है। अब हम आते हैं इस पार्ट पर, जो हमने रेडियल पार्ट निकाला था, अब उसकी कटिंग हम करने लगे हैं। कैसे करेंगे? फ्रॉम द बैक गाइडलाइन, जो हमने पीछे कट कर दिया अब हमारी वो गाइडलाइन बन गई है। थोड़ा सा पार्ट ले लेंगे, रेडियल पार्ट अलग किया था, रेडियल पास में एक बॉक्स सेक्शन निकाल लिया, और फिर जो पीछे से गाइडलाइन ली है वो ये रही, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस, आपको नजर आ रहा होगा। ये हमारी गाइडलाइन बनेगी फॉर द रेडियल पार्ट। तो हमने रेडियल पार्ट के भी थोड़े थोड़े पार्ट्स लेने हैं, ये सेक्शनिंग लेनी है पतले पतले, ठीक है। और फिर इसको भी हमने, जहाँ हमारा हेड का शेप है, आप जहाँ खड़े हुए हैं वहीं लाकर 90 डिग्री पे कट करेंगे। लेकिन जब आप स्लो इस तरह काम करेंगे थोड़ा सफाई के साथ, तो आपका बाल भी नहीं उलझेगा और बहुत ज़्यादा आपके बाल कट भी नहीं होंगे। जो लोग बिजनेस करके काम करते हैं या जिनको इतना नॉलेज नहीं होती सेक्शन की और डिग्रीज की, तो फिर वो क्या होता है कि बाल उलझता भी और बाल ज़्यादा भी कट जाता है। यहाँ से भी हमने क्या करना है, मैं आपको फ्रंट से दिखाती हूँ। सेक्शन नीट होंगे तो आपका काम सही होगा, सेक्शन नीट नहीं होंगे तो फिर आपको जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी काम करने। ये मैं पीछे बैक पे लेके जाऊँगी। ये आपका होल्डर सेक्शन है, सबको हेयर कट लिया होता है लोगों ने फ्रंट से, तो इसलिए हमें शॉर्ट बाल मिलता है, लेकिन इनका तो फुल लेंथ का बाल था, इसलिए हमें इसको ज़्यादा होल्ड करना पड़ा, ठीक है। ये फ्रंट हो गया हमारे पास। अब हम इसी तरह साइड पे कट करते हैं। गाइडलाइन देखें, पीछे से ली हुई थी, यहाँ से नहीं ली, अब हम यहाँ से लेंगे। उस तरफ से ली थी वो उसके लिए थी, और यहाँ से जो लेंगे वो हम इसके लिए। ये हमारे पास गाइडलाइन आ गई बैक, फ्रॉम द बैक हेयर्स, ठीक है। इसको आपने होल्ड किया। कभी भी गाइडलाइन के बगैर काम ना कीजिए। सारे बालों को होल्ड करके बैक पर लेकर आएंगे। तो हमने यहाँ से ले लिया थोड़ा सा गाइडलाइन का पार्ट, दिस वन, ठीक है। ये आपकी होल्डिंग हो गई, इसे कर दिया हमने थोड़ा सा आगे की तरफ। ये आपके पास अब आ गई गाइडलाइन फॉर द फ्रंट पार्ट।
आपको लेयर्स फील हो रही होंगी यकीनन, ठीक है। उनको साइड पार्टिंग चाहिए तो हम यहाँ पर साइड फ्लिक्स देंगे। साइड फ्लिक्स में क्या करते हैं, हम आर्च से एक आई के मिड से कह लें कि हम एक सेक्शन लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये होता बॉक्स है क्योंकि आपने यहाँ से स्ट्रेट निकाला होता है और यहाँ से थोड़ा सा कर्व लेके आप यहाँ आ जाते हैं, तो ये दोनों आर्च टू आर्च ये आपका सेक्शन बनता है। थोड़ा सा डाउन कीजिएगा इसको, ठीक है। ये आपका यहाँ से ये पूरा कवर हो गया, ओके। अब जो डिमांड है, हाँ जी, अब वो भी आप क्लाइंट से ही पूछेंगे कि भाई आपको फेस पे कितने जो है वो शॉर्ट बाल चाहिए। बाल लोगों को डिमांड होती है नोज़, चिक्स, जॉ लाइन या नेक, ये सारी जो है वो हमारी कटिंग के जो है पॉइंट्स होते हैं। इट डिपेंड्स कि क्लाइंट क्या कहता है। जी बताइए, आपको कहाँ तक ये आपका बैंड चाहिए? नोज़ तक दूँ या अच्छा, जिस एंगल पर आपके क्लाइंट के बाल होते हैं आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में जाकर कट करना होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर कट चाहिए, इनका बाल यहाँ पर आना है, लेकिन हमें कहाँ कट करना है, हमें यहाँ पर आकर बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में आकर कट करना है। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ बताती चलूँ कि जब बाल गीला होता है तो आप कट करते हैं और जब बाल सूखता है तो वो जंप करता है, ठीक है। तो आपने कटिंग को इस हवाले से ही ज़हन में रखकर करना है कि बाल जब जंप करेगा सूखने के बाद तो उस लेवल तक चला जाए जहाँ पर आपके क्लाइंट ने कहा था। तो इन्होंने जॉ लाइन कहा, मैं थोड़ा सा नीचे करके बिल्कुल तिरछा कट कर रही हूँ। देखिए मैंने तिरछा रखा है, दोबारा देख लें, बालों को बिल्कुल तिरछा करके रखा है, ठीक है, टर्न करके रखा है अपोजिट डायरेक्शन में ये। और इन्होंने कहा मुझे जॉ लाइन तक चाहिए, तो हम जॉ लाइन पे फिंगर ज़रूर रखेंगे, लेकिन हम आधा इंच नीचे रखकर बालों को कट कर देंगे ताकि की लेंथ को इफेक्ट ना हो। देखिए यहाँ पर अभी जब बाल ड्राई होगा तो ये और ऊपर चढ़ जाएगा, यहाँ से देखें इनकी लेंथ को, ठीक है, सही। चलिए, आपका ये फाइनल लुक हो गया है। अब हम ड्राई पे आते हैं।